वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने चैनल एसकेएम स्टडी बुक फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने हाजिर है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आपको जो प्रोज का पार्ट है आपका 1 से लेकर 3 तक के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें क्या पढ़ने वाले, पहले आपको बता देते हैं। कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश और चैप्टर 1 से 3 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपके बार बार पूछा गया और पूछ जाने की 100% संभावना है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कैसे आपको करना है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। देखिए इसमें कहा क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ गोल डिड द पीपुल ऑफ सीमापुरी लुक इन द गार्बेज, यानी कि सीमापुरी के लोग किस प्रकार का सोना कचरे में ढूंढते थे। यानी कचरे में वे लोग क्या करते थे, कुछ ऐसी चीज़ ढूंढते थे जिसे आप कचरे में वो लोग ढूंढते थे, ठीक है। चलिए जानते हैं इसमें वो लोग कैसी चीज़ों को ढूंढते थे और क्या ढूंढते थे, वो सब चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। यानी कि व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड डिड द पीपुल ऑफ सीमापुरी लुक इन द गार्बेज। देखिए आगे हम बात करते हैं द पीपुल ऑफ सीमापुरी, ठीक है। द पीपुल ऑफ सीमापुरी यानी कि सीमापुरी के लोग लुक फॉर आइटम्स इन द गार्बेज विच कैन बी थ्रेटेड फॉर मनी, ठीक है। यानी कि फॉर मनी यानी कि वो ऐसी चीज़ों को ढूंढते थे जो कि जिससे उन्हें क्या हो, पैसे मिले, क्या मिले, पैसे मिले। और देखिए मीनिंग गोल्ड एज इट हेल्प देम अर्न्स देयर डेली ब्रेड एंड हैव अ रूफ ओवर देयर हंट्स, ठीक है, फॉर अ चाइल्ड। देखिए वो लोग जो कचरे में जिस चीज़ को ढूंढते थे, ऐसी चीज़ों को ढूंढते थे जिससे उन्हें क्या मिले, पैसा मिले, और वे अपने बच्चों को क्या कहे, भोजन दे सके, ठीक है, भोजन दे सके और पैसे को अर्न कर सके। इस प्रकार का सोना वे लोग ढूंढते थे। मतलब सोने का मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज़ें लोग ढूंढते थे कचरे में जिससे उन्हें क्या हो, पैसे मिले, क्या मिले, पैसे मिले, और वो अपने बच्चों को फूड अवेलेबल कर सके या ब्रेड अवेलेबल कर सके, ठीक है। गार्बेज में मीन समथिंग wrapped in wonder various for elders in a means of survival। यानी कि जैसे कि वो लोग गार्बेज में यानी कुछ चीज़ें जो फेंकी जाती हैं वो चीज़ ढूंढते थे और जिससे वे की क्या कर, सर्वाइवल मतलब क्या हुआ कि वो रहन जीवन यापन कर सके, अपना संसार में क्या हो सके कि अपना जीवन यापन कर सके। इस तरीके के इसमें बताया गया है कि जो गार्बेज है, गार्बेज में किस प्रकार का सोना ढूंढते थे। सोने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी फेंकी जाती थी जो कीमती होती थी। तो कचड़े में कभी कभी जैसे बहुत लोग होते हैं जो पॉलीथीन बिनते हैं, वो जाकर बाहर बेच देते हैं। तो उसी टाइप के जो लोग थे कचरे में ढूंढते थे जिससे कि अपना भरण पोषण कर सके, सर्वाइवल कर सके। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ये प्रोज से 1 से 3 तक का चैप्टर है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। देखिए व्हाट जॉब डिड साहेब्स लाइफ एट द टी स्टॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि चाय की दुकान पर साहब का जीवन कैसा था। यानी साहब ने चाय की दुकान पर काम कर रहे थे तो वहाँ पर वे खुश नहीं थे, ठीक है, अपने मतलब जीवन से खुश नहीं थे यहाँ पर। तो वे देखिए चाय की दुकान पर साहब जीवन कैसा था, यानी कि चाय की दुकान पर जब साहब काम कर रहे थे तो उनका जीवन कैसा था। चलिए इनके बारे में बात करते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। साथ साथ इसका PDF आपको एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो भी प्यारे मेरे स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर चल देंगे, और जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को शेयर भी करेंगे। और अच्छी तरीके से आपको हम बता दें कि आपकी जो एग्ज़ाम है होना तय है, और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बरकरार रखिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। और अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग मन लगाकर पढ़िए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को सफल बनाइए, ठीक है। तो इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, अब घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए व्हाट जॉब डिड साहेब्स लाइफ एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पर साहब का जीवन कैसा था। देखिए बात करेंगे इसमें, साहब टुक अप द जॉब ऑफ परफॉर्मिंग ओड जॉब्स एट अ टी स्टॉल, ठीक है। ऑड मतलब कि परफॉर्मिंग ऑड मतलब क्या हुआ कि वे बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे, ठीक है। साहब टुक अप द जॉब, यहाँ पर जॉब करने पर एट द टी स्टॉल पर जॉब करने पर जो साहब थे वे अपने आप को
बहुत बेकार महसूस करते थे, बट लेकिन वाज अनहैप्पी बिकॉज वे क्या थे, अनहैप्पी थे, क्या थे, खुशी नहीं थे। क्यों खुशी नहीं थे कि ही वॉज टाइड डाउन बाय द वर्क ही हैड टू डू, दस लूजिंग हिज इंडिपेंडेंस। यानी कि जो यहाँ काम था उनकी स्वतंत्रता को, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता को भंग करता था। ठीक है, कहीं आप जा नहीं सकते हैं, चाय की दुकान में बैठे हैं तो चाय की दुकान भी बैठे रहेंगे, क्योंकि लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। इस कारण वे क्या कर रहे थे, स्वतंत्रता को अपनी, वहाँ ऐसा लग रहा था ना कि उनकी स्वतंत्रता उनसे छीन गई है। ठीक है, क्या हो गई है, उनकी स्वतंत्रता उनकी छीन गई है, इसलिए वे क्या कर रहे थे, अनहैप्पी महसूस कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप ही समझ लीजिए कोई बच्चा चाय की दुकान पर अगर काम करता है तो उसकी जो स्वतंत्रता है, जो घूमने फिरने की जो सारी चीज़ें हैं कि कहीं पे अपने मन से जा सकता है, कहीं पे से आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें उनसे छीन चुकी थी। विच ही हैड अर्लियर एज रैग पिकर। ठीक है, यानी कि वह, ठीक है, जिससे वह जल्दी है क्या बन गए, कचरा बिनने वाले। ठीक है, तो रैग पिकर मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होता है, कचरा बिनने वाला। क्या होता है, कचरा बिनने वाला। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यानी विच ही हैड अर्लियर एज अ रैग पिकर, वे जल्द ही क्या हो गए, रैग पिकर यानी कचरा बिनने वाला बनना चाहते थे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हाउ डिड एम हेमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा किस प्रकार की। जो एम हेमल थे उन्होंने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा किस प्रकार की, आइए हम जानते हैं। एम हेमल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि एम हेमल कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, यानी जो मोस्ट का समझे सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ की है इन्होंने, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी संसार में फ्रेंच भाषा जो है बहुत ही सुंदर भाषा है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, सिर्फ एम हेमल के अनुसार क्या है कि जो फ्रेंच भाषा है बहुत ही क्या है, सुंदर है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। क्या यहाँ यह शुद्ध रूप से क्या है कि लॉजिकल लैंग्वेज है। लॉजिकल मतलब कि आपकी एक जैसे कि लयबद्ध लैंग्वेज कहते हैं ना, एक प्रकार की लयबद्ध लैंग्वेज है। चलिए आगे चलते हैं। ही वांटेड द पीपुल ऑफ फ्रेंच टू ग्रेट इट, यानी कि वह चाहते थे कि द पीपुल ऑफ फ्रेंच के लोग टू ग्रेट इट लॉजिकल लैंग्वेज एमंगस्ट देमसेल्व्स एंड नेवर फॉरगेट इट। यानी कि जो फ्रेंच के लोग थे वे चाहते थे कि फ्रेंच के लोग इस भाषा को कभी भी भूले न। ठीक है, वे क्या चाहती थी कि इस भाषा को फ्रेंच के जो लोग थे कभी भी न भूले। ठीक है, तो एम हेमल ने इस प्रकार से जो फ्रेंच भाषा थी उसकी प्रशंसा की। आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे, आप अपनी पढ़ाई पर मन लगाइए। अभी मौसम कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप बाहर मत निकलिए, स्कूल मत जाइए, घर पर ही बैठ कर पढ़िए। ठीक है, अभी आप लोगों को अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, सारी सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और यही कामना करते हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अभी मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली। तो आप लोग क्या करना है कि अच्छे से तैयारी करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पढ़ाई को जारी रखना है और आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हाउ डिड डगलस गेट रेस्क्यूड व्हेन ही वाज थ्रोन इन द पूल। यानी जब डगलस को पूल में फेंका गया तो उसे कैसे बचाया गया। जब डगलस को पूल में फेंक दिया गया तो उसे कैसे बचा लिया गया, उसे कैसे बचाया गया। देखिए द नरेटर डज नॉट मेंशन दिस, नरेटर ने इसे मेंशन नहीं किया, इसे ध्यान नहीं दिया है कि व्हेन द रिगेन्ड कॉन्शियस, ठीक है, जब वह रिगेंड, ठीक है, व्हेन द रिगेन्ड कॉन्शियस ही वाज वोमिटिंग वाइल लेइंग ऑन हिज स्टमच। यानी कि जब उन्हें फेंका गया तो वो पेट के बल क्या हुए, हाथ पैर को पीटने लगे। ठीक है, पेट के बल हाथ पैर पीटने लगे बिसाइड द पूल के चारों तरफ। ठीक है, पूरे पूल में क्या हुए, पेट की तरफ लेटकर हाथ पैर चलाने लगे। ठीक है, अब
अपीरेंटली ही हैड बीन रेस्क्यूड बाय समवन, यानी कि इस तरीके से किसी के द्वारा वह बचाए गए, यानी कि किसी ने उन्होंने बताया कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो इस तरीके से वे डगलस क्या हो गए, बचाए गए। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट कर जरूर बताएंगे, और अच्छी तरीके से अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब क्या है, अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वाई डिड डगलस फॉल टू कम टू सरफेस ऑफ द पूल एज द होप्ड इट, यानी डगलस आशा के अनुरूप सतह पर आने में विफल क्यों हो रहा था, यानी कि डगलस आशा के अनुरूप जिस प्रकार से उन्होंने सोचा था उसके अनुरूप सतह पर यानी किनारे आने पर विफल क्यों हो रहा था। ठीक है, देखिए आगे हम बात करते हैं, इसके उत्तर की बात करेंगे। देखिए व्हेन, जब क्या है यहाँ पे, देखिए बात करेंगे, जब डगलस वाज ड्राइंग इन द स्विमिंग पूल, जब डगलस को पानी में उतारा गया तो ही ट्राइड टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, यानी कि उन्होंने सरफेस पर आने का प्रयास किया बट लेकिन फेल्ड बिकॉज, यकीन कहा फेल हो गए क्योंकि ही वाज पैरालाइज्ड विद फेयर एंड कुड नॉट मूव दिस लिम्स, ही फेल्ड दैट ही वुड डाई, यानी कि वे जो उनका डर था, यानी कि ही वाज पैरालाइज्ड विद फियर, में अपने डर से बहुत ज़्यादा डर गए थे, एंड कुड नॉट मूव दिस, और वहाँ से हिल ही नहीं पा रहे थे, लिम्स, ठीक है, मूव दिस लिम्स, वे हिल ही नहीं पा रहे थे, ही फेल्ट दैट ही वुड डाई, वे ऐसा महसूस कर रहे थे कि अब वो उनका जीवन चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ही फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया कि ही वुड डाई, वो मरने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आपको अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको अच्छी तरीके से वीडियो को प्रोवाइड करते हुए, और इसी के साथ साथ और आपको जो इसकी PDF है SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। और अपने नोट्स डाउन में नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं बनी रहती हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।